वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स ड्रीम्स डे के हवाले से। एक ऐसा दिन जिस दिन इस चीज़ की अहमियत पे जोर दिया गया है कि अपना ख्वाब देखें, और इस चीज़ के ऊपर अभी मैं भी इस ब्रेक में एम्फसाइज़ करना चाहूँगी और यहीं से बात शुरू करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ख्वाब तो होता है, मगर हमारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि ये जो ख्वाब है ना, ये वाला देखो, ये डॉक्टर बनना है ना, ये बहुत अच्छा है, सो यू शुड बिकम अ डॉक्टर। ये जो चीज़ें ना, ये बहुत अच्छी है, इसलिए आप ये करें। वालिदैन की एंड पे बदनीयती नहीं होती, उनका दुनिया का तजर्बा होता है, नॉलेज होता है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाह रहे होते हैं। लेकिन क्या अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम है या पूरा जो यूनिवर्स का सिस्टम है वो इसी तरह से है कि आप अपने बच्चे की जगह ख्वाब देखें और आप सोचें कि हासिल वो करे, अचीव वो कर ले? आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की। देखें, हम तब तक ग्रो नहीं करते जब तक हम अपने ख्वाब खुद ना देखें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपका बॉस आपके लिए ख्वाब देखता है या कोई गोल सेट करता है, तो वो बॉस का दिमाग एक्सपैंड करेगा, आपका एक्सपैंड नहीं कर सकता। आपका दिमाग तभी एक्सपैंड करेगा जब आप अपने लिए ख्वाब खुद देखते हैं। वालिदैन अक्सर औक़ात किसी डिग्री के पीछे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपस में एक रंजिश भी पैदा होती है और वो बच्चे डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन फिर वो अपने वालिदैन को माफ़ नहीं कर पाते और उनके अंदर की जो सुलगन है वो ठंडी नहीं होती जब तक वो जो है फॉरगिवनेस ना सीख लें। और कभी लोग जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन उनके अंदर की तलखी, गुस्सा और सुलगन जो है वो पूरी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है। तो वालिदैन को इस चीज़ पे ज़रूर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करें। लेकिन किस डिसिप्लिन में वो करना चाहते हैं या एग्जैक्टली क्या चीज़ उनको इंस्पायर करती है, ये ज़्यादातर ना बच्चों को ख़ुद पता होती है और ना ही वालिदैन को पता होती है। और ज़्यादातर लोग जो किसी फील्ड के अंदर आते हैं वो इस इंस्पिरेशन पे नहीं आते कि उन्हें बचपन से ये चीज़ बड़ी मोटिवेट करती है। ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि बाकी सब दोस्त अहबाब उस डिग्री के लिए, उस प्रोग्राम के लिए चाह रहे थे, तो मैंने भी इनरोल कर दिया। तो पीयर प्रेशर जो है ज़्यादा वर्क करता है। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसके लिए जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। दुनिया के अंदर ना तमाम लोगों को 16 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ के अंदर जो है वो सेगमेंटाइज किया गया है, जिसमें आप या तो एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होते हैं, आप या तो सेंसिंग होते हैं या इंट्यूटिव होते हैं, इस तरीके से आप या तो थिंकिंग होते हैं या फिर आप फीलिंग टाइप होते हैं, फिर आप परसेप्टिव टाइप होते हैं या फिर जजमेंटल टाइप होते हैं। तो ये जो 8 कंटेंट के अंदर आपको 16 डिफरेंट पर्सनालिटी के कम्बिनेशंस बनाए गए हैं। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके जंग एंड मायर का सिमिलर माइंड्स फ्री टेस्ट अगर आप करना चाहें तो आप कोई भी बच्चा कर सकता है। similarminds.com पे जाके जंग मायर का सिमिलर माइंड्स MBTI पर्सनालिटी टेस्ट अगर आप करना चाहें, गूगल पे सर्च करें कीवर्ड, तो वो आपको आ जाएगा। उसमें आप अपना जेंडर डालेंगे और 52 सवाल होंगे जिनको आपको जवाब देने हैं। और जब आप उसका वो जवाब देंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है। फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो ENFP टाइप हैं या ENTJ टाइप हैं। तो अगर आप ENTJ टाइप हैं तो आप सर्च करें कि जो मेरा परसेंटेज के साथ जो ENTJ टाइप है, तो ये नेचुरली इनकी जो टेंडेंसीज हैं वो किस किस्म के प्रोफेशंस के अंदर जाने की हैं। तो वो आपको 16 डिफरेंट प्रोफेशंस या 12 डिफरेंट प्रोफेशंस दे देंगे और आपको उसमें से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है आप वो चूज़ करें और उसके ऊपर आप ज़िंदगी को आगे चलाएं, तो आप कंपैरेटिवली ज़्यादा खुश होंगे और आप ज़्यादा कामयाबी की तरफ जाएंगे और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। बिल्कुल, ना कि आप अपना जोर लगाएं और बच्चे को अपना जोर लगा रहे हैं और आपस में जो ताल्लुक है वो बहुत ख़राब होता है। बिल्कुल। अच्छा इरम, ये कैसे हेल्प कर सकते हैं वालिदैन अपने बच्चों को कि वो गाइडेड रहें? यानी परिंदे भी जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं तो वो उनको उड़ान, मतलब अपने परों पे बिठा के उड़ा नहीं रहे होते, वो उनको उड़ना सिखा रहे होते हैं। सो ये कैसे हम पेरेंटिंग में ये माइलस्टोन अचीव करें कि हम अपने बच्चों को उनके ख्वाब देखना बताएं कि कैसे देखना। मुझे बहुत अच्छी लगी, पिछले दिनों एक CEO है इंडिया MRF के, उनके साथ इंटरव्यू का सेशन था तो उन्होंने बताया कि उनको बड़ा ऑब्सेशन था कि उनका बेटा जो है मैथ्स में वो हो। तो कहते हैं मैंने शुरू से ही उसके इर्द गिर्द सब चीज़ें मैथमेटिकल थी, जियोमेट्रिकल थी, उसके साथ बातचीत जो है मैथ्स में होती थी, कैलकुलेशंस में होती थी। सो मेरा बच्चा जो है फाइनली ही एंडेड अप चूजिंग मैथ्स एज इज मेजर सब्जेक्ट और उसने मैथ्स में ही फिर ग्रेजुएट किया और उसी में अपना करियर जो है वो सीख किया। तो ये कैसे हम कर सकते हैं कि फोर्स ना करें
डायरेक्शन दें उनको। सो आई गिव यू पर्सनल स्टोरी। व्हाट आई डू विथ माई किड्स इज़ के बहुत छोटी एज में मेरा बेटा तो 16 महीने का था जब से ही जॉइन नर्सरी, और बेटी 9 महीने की थी, बिकॉज दुबई में हम काम कर रहे थे। तो व्हाट वी डिड इज़ के बहुत छोटी एज में कैंगरू मैथ्स, सिंगापुरियन मैथ्स, रूबिक क्यूब्स, चेस खेलना, तो आप उसी टाइप की चीज़ें, वैसे तो आपने जवाब दे ही दिया जो आपने क्वेश्चन किया, उसी टाइप की चीज़ें बच्चों के आसपास रखें, क्योंकि एज एन अडल्ट मुझे पता है कि सक्सेस का कुलिया बहुत बड़ा मैथ्स में है। और अगर बच्चा बिल्कुल बचपन से उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इसका मतलब आर्ट्स या दूसरी चीज़ें, लिटरेचर, वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, विच इज़ अगेन बहुत अच्छी फील्ड्स होती हैं। लेकिन मैं क्योंकि इंजीनियर हूँ, उस बैकग्राउंड से, तो मेरा दिल जो था ये था कि मैं उसको जवानी में जाके फोर्स करूँ अपने बेटे को या बेटी को, इससे अच्छा कि बचपन से कुछ चीज़ें अनेबल करूँ। अब इनकी जब छुट्टियाँ आई हैं एंड दे आर 8 and 11, मेरा बेटा ऑलरेडी गेम्स बना सकता है, वीडियो स्टूडियोज़, गेम स्टूडियोज़ के उसने कोर्सेज़ किए हुए हैं, बेटी वीडियोज़ बना रही है, कैप कट हो गया, कैनवा हो गया, ये सब इनको यूज़ करना आता है, पाइथन के कर रहे हैं। तो वो मैंने छोटी एज में उनको इनेबल किया है, छोटे छोटे से स्टेप्स लेके अब फाइनली वो कोडिंग भी कर रहे हैं। तो जो मेरा ख्वाब था, या जो मैं सोचती हूँ कि आज के हिसाब से इस टाइम पे 2030 में ये वाली स्किल्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा ना, हमें पता होता है एज अडल्ट्स के क्या चल रहा है। तो मैं उनको फिर, अब मुझे पता है कि पेंटिंग और ये सब करना बहुत कट थ्रोट हो गया फरा, कितने आर्टिस्ट बन जाएंगे उसमें से, कितने लोगों का घर चल सकता है। तो अगर बेटी को शौक था स्ट्रोक्स का, वो स्ट्रोक्स हमने जो है, वो एक पेन है जो स्ट्रोकिंग करता है, जो डिजिटल स्ट्रोकिंग है, उसमें उसको कराया। तो उसमें जो है वीडियोस बना रही है, पिक्चर्स बना रही है, कर रही है, उसको कंप्यूटर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं इस चीज़ का वेट करती 15-16 साल की उम्र का, लेट हो चुका होता। ठीक है, बिल्कुल तो सही आपको एफर्ट छोटी एज से डालना शुरू करना है कि उनको चीज़ें अनेबल कर दें, बहुत सारी उनको चूज़ करने दें। हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खोल रहा हो, टायरों में इंटरेस्ट हो, उसको ड्राइंग भी उसी की कर रहा हो, इसका मतलब उसका इंक्लाइन उस साइड पे। अब आप उसको 7, 8, 9 साल की उम्र में वो छोटे छोटे कोर्सेज करवाएं कि उसका इंटरेस्ट बढ़े, ताकि जब तक वो एक एज पे जब डिसीजन ले रहा हो, क्योंकि देखिए बच्चे को ये फील होना चाहिए 13, 14, 15 साल से कि ये मेरा गोल है, मैं करना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं फील करेगा, वो रास्ते में छोड़ देगा, बीच में। अच्छा, नाकामी जो है, एक नाकामी इतनी खौफनाक नहीं होती जितना नाकामी का खौफ जो है वो हमें पैरालाइज करता है, और सेंस ऑफ रिजेक्शन, एक फियर ऑफ रिजेक्शन कि लोग मुझे क्या कहेंगे, या मेरे बारे में क्या एक राय होगी, या अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या बनेगा। डॉक्टर साहब, लास्ट में इसके बारे में बता दीजिए कि जब हम अपना ख्वाब, अपना इरादा, अपना एक गोल सेट करें, तो हम अपनी नाकामी के खौफ पे कैसे काबू पाएँ? देखें, किसी भी चीज़ का जो खौफ है वो हमेशा दूर किया जाता है उस चीज़ को फेस करने से, और कोई भी तजर्बा जब आप करते हैं तो आपका वो खौफ चला जाता है, और ऐसा तजर्बा जो आपको मारेगा नहीं, वो आपको हमेशा बेहतरी बनाएगा। देखिए, बेसिकली जो फेलियर होता है वो तब हमें फेस करना पड़ता है जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश करना छोड़ दें। तो जब आप कोई इरादा बनाते हैं और आपको उसके अंदर कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई हार्डशिप आती है, कोई मुश्किलात आती हैं, तो आप उन मुश्किलात का हल ढूंढते हैं। जब आप मुश्किलात का हल ढूंढ लेते हैं तो आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं। लेकिन जो फियर ऑफ जो फेलियर है वो सिर्फ तभी है कि अगर आपको मुश्किलात आएँ, उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि इससे आगे जो है मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कोई मुश्किल आ गई है। तो जब भी आप कोई काम करेंगे उसमें ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मुश्किलात ना आए। नया काम आप स्टार्ट करेंगे, और अगर आप दुनिया के अंदर मुश्किल तरीन काम चूज़ कर लें, कोई भी काम जो मुश्किल तरीन है, और आप उस मुश्किल काम को करना सीख लें, तो ज़्यादातर लोग जो कि उस काम को नहीं कर पाते वो आपको हायर करेंगे कि वो आपके ज़रिए वो काम करवाएं। जैसे कस्टम के अंदर क्लियरिंग एजेंट होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है पाकिस्तान के अंदर कस्टम से कोई मटेरियल माल जो है वो क्लियर कराना, लेकिन दे आर वेरी हाईली पेड। अब हम काउंसलिंग की फील्ड के अंदर हैं, पेरेंटिंग उन चीज़ों पर जब ट्रेनिंग देते हैं, तो पेरेंटिंग तो अब घर घर का मसला है, लोगों से नहीं ये काम हो पाता, मुश्किल लगता है। तो या तो आप किसी को हायर कर लेते हैं, किसी से आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, प्लस जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम के अंदर जो लोग सक्सेसफुल हुए उनको अपना मेंटोर ज़रूर बनाना चाहिए, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कामयाबी हासिल की। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस काम को करने लगते हैं, और जब कभी भी आपको कोई हर्डल आती है, रुकावट आती है, वो काम नहीं हो रहा होता, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपको अपनी स्किल्स को लेवल अप करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैट्रिक का बच्चा है, उसे थ्योरम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे,
तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो मैट्रिक एग्जाम अब नहीं देगा या थ्योरम्स हल नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिस कर करके सीख लेगा सही तरीका उसको हल करने का, और जब वो सीख लेगा तो उसके लिए थ्योरम सॉल्व करना एक पीस ऑफ केक बन के रह जाएगा। सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। वो जो हम बचपन से एंट प्रिंसिपल सुनते हैं कि वो जब तक अपने मटेरियल को डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं देती, या जो एक मकोड़ा होता है, मैंने एक दफ़ा मकोड़े के साथ तजर्बा किया कि मैंने उसके रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की और मैं कोई आधा घंटा उसके साथ खेलता रहा बचपन में उस मकोड़े के साथ, तो इवेंचुअली उसने अपनी डेस्टिनेशन को नहीं छोड़ा, उसने वहाँ पहुँच के छोड़ा। और मैंने जितनी हार्डशिप हर्डल दी, उसने मुझे एक दफ़ा मेरी तरफ देख के ये नहीं कहा कि मैं नहीं खेलता, मैं वापस जा रहा हूँ। उसने अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुँच। तो इंसान भी जब इस चीज़ को सोचता रहे किसी भी एक सेटबैक से कि शायद अब मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको बताऊँ कि सेटबैक सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो स्किल होती है उस मसले को डील करने के लिए वो कम होती है। और इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम अपने आप को स्किल को लेवल अप कर लें, और जब लेवल अप कर लेते हैं तो वो मसला जो है वो डील हो जाता है। सही। अब हमें वाइंड अप करना है इस सेशन को, तो इरम आप क्या कहेंगी? आई वुड से कि ख्वाब देखें, ज़रूर देखें। और अगर आप छोटे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं इस वक्त, तो प्लीज़ आप उनको बहुत सारे ऑप्शंस दें कि वो ख्वाब बना सकें। और हर हफ्ता एक फॉलोअप करें बच्चों के साथ कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है। मतलब उनके साथ ये लगा के रखें ये क्वेश्चन, पर्पस क्या है, तुम ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, फिर उनके लिए एनेबलमेंट करें, आप हेल्प कीजिए। अगर आप ऑलरेडी अडल्ट हैं तो इट्स नेवर लेट। आप आज सोचें कि मुझे आज से 5-10 साल के बाद क्या करना है, और उसको लिखना शुरू करें, उसको ब्रेक डाउन करें। अगर आप रिटायर हो रहे हैं, आप यकीन करें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि अब आर्मी के जो लोग रिटायर होते हैं 40s में, या जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं कि आप रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ अपना गोल रखें कि मैं 65, 70, 75 पे क्या करना चाहता हूँ। क्यों सोच रहे हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई? ये हमारी दीन के ख़िलाफ़ है कि भाई आप ये थोड़ी कहें कि बस अब मुझे जाना है। उसका भी ख्वाब रखें, कंसल्टेंसी करें, प्रोफेसरी करें, किताबें पढ़ें, किताबें लिखें, कुछ करें तो, लेकिन ख्वाब ज़रूर रखें क्योंकि यही हमें इंसान बनाता है। बिल्कुल सही। कुछ और डॉक्टर साहब जो आप ऐड करना चाहें? जी बिल्कुल, ख्वाब देखना बहुत अहम है, लेकिन ख्वाब का तब तक कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उस ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकते और आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। अगर आप खाली पुलाव बनाते रहेंगे और बहुत बड़ा बड़ा सोचते रहेंगे और रियलिस्टिक नहीं सोचेंगे, जिसको आपने मतलब जो सोचते हैं आप उस दिन के लिए, उसको अमली जामा ज़रूर पहनाएं। क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि लाइफ रिवॉर्ड्स एक्शन। जब तक आप उस ड्रीम के ऊपर एक्ट आउट नहीं करेंगे तो आपको कोई नतीजा जो है वो हासिल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तलाल, इरम, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों साथ रहे आज, और वर्ल्ड ड्रीम डे के हवाले से हमने बहुत सारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो जो तरीक़ाकार हो सकते हैं कोशिश की है कि आपके साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने जो एक पर्सनालिटी टेस्ट बताया, एक दफ़ा फिर अगर आप हमें याद दिला दें कि वो कहाँ से हम कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके अगर लिखें similarminds.com, similarminds.com, उस पे MBTI पर्सनालिटी टाइप्स हैं, ठीक है, जंग एंड मायर्स की। ठीक है। सो आप ये पर्सनालिटी टेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपने एप्टीट्यूड का, अपने बच्चों के एप्टीट्यूड का पता चल सके। चलें, एक चीज़ आप इस प्रोग्राम से सीख लें और उसके बाद उसके मुताबिक आप देखें कि आप दुनिया को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या चीज़ है जो कि आप करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं फिर उस पर डट जाएं, फिर उस पर कोशिश भी करें, मेहनत भी करें, जद्दोजहद भी करें और दुआ भी करें। अल्लाह ताला हम सब के सब ख्वाब, सब आरज़ुएँ, सब उम्मीदें और सब इरादे जो हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप लोगों का, और आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।